अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है, जहां आम जनता के लिए कुछ बड़े नियम और कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं और साथ ही लाभ लेने वाली कुछ योजनाओं की घोषणा भी की है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन के साथ अब मिलेगी मुफ्त में चीनी। वितरण हो चुका है शुरू। दोस्तों, आपको बता दें कि होली का त्योहार पास आ चुका है। ऐसे में सरकार ने लोगों का ध्यान रखा है। जो भी लोग राशन की दुकानों से राशन लेते हैं, उन्हें अब 3 किलो चीनी निःशुल्क मिलेगी, यानी कि 3 किलो चीनी हर एक कार्ड पर फ्री में दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जनवरी, फरवरी और मार्च का तीनों महीने का जो चीनी है वो 1-1 किलो के हिसाब से 3 किलो चीनी आपको निःशुल्क दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अंत्योदय कार्ड धारकों को पहले 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी का वितरण किया जाता था, मगर अब होली आने वाली है, ऐसे में सरकार लोगों को चीनी निःशुल्क दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है फ्री में LPG कनेक्शन। आप भी कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सरकार गरीबी रेखा से जो भी नीचे रहते हैं, उन परिवारों को घरेलू गैस यानी कि LPG कनेक्शन देती है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश के APL, BPL और राशन कार्ड धारकों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है, पर ये गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर मिलता है। इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwala.com पर जाना होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद इस फॉर्म को LPG केंद्र पर जमा कराना होगा। इसके साथ आपको कुछ दस्तावेजों को भी जमा कराना होगा। दोस्तों, दस्तावेज की बात करें तो इसमें BPL कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आपके आयु प्रमाण पत्र और साथ ही में आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगा। साथ ही आपको बता दें कि राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी और बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी भी चाहिए होगी। दस्तावेज जब वेरीफाई हो जाएंगे, आपको आसानी से LPG कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपके घर भी LPG पे ही खाना बनता है या अभी भी चूल्हों पर खाना बनता है। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की एक क्लिक से पैसा आया। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में जमा हुई फसल बीमा राशि। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 फरवरी को ही एक क्लिक से 49,85,000 किसानों के बैंक खाते में लगभग 7,618 करोड़ रुपए की PM फसल बीमा राशि ट्रांसफर की थी। ये राशि किसानों के खाते में आई जरूर, पर ज्यादातर किसानों के कर्ज खातों में ये ऑटो एडजस्टेड हो गई है। इससे ऐसे किसानों को ये राशि निकालने का लाभ ही नहीं मिला, जिनके ऊपर बैंकों और वित्त संस्थाओं का कर्ज था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नहीं बंद होगी भारत दर्शन ट्रेनें। भारत गौरव 7 भरेगी रफ्तार। रेल मंत्री ने बोर्ड से कहा, चलती रहनी चाहिए भारत दर्शन ट्रेनें। आपको बता दें कि IRCTC की महत्वाकांक्षी भारत दर्शन ट्रेन के पहिए नहीं थमेंगे। तीर्थ यात्रियों को सस्ते और किफायती सफर का अब जो खतरा मंडरा रहा था, उसके बादल दूर हो गए हैं। रेल मंत्री ने भारत दर्शन को बंद नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बोर्ड को कह दिया और ये भी कहा है कि भारत गौरव के साथ साथ भारत दर्शन को भी संचालित किया जाएगा। दरअसल भारत तीर्थों का देश है और हर साल करोड़ों लोग धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए घर से निकलते हैं। ऐसे में रेलवे ने भारत दर्शन ट्रेन का शुभारंभ किया है, जिसे रेलवे प्रशासन ने सब्सिडी दी है और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC को संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की हेल्थ वेबिनार में बोले PM नरेंद्र मोदी, वन इंडिया वन हेल्थ से पूरे देश में मिलेगी एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2022 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रावधानों पर एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भी कहा, इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, भारत क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम की ग्लोबल एक्सेस को भी आसान बनाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की किसानों तक पहुँचेगा फसल बीमा योजना का दस्तावेज। कृषि मंत्री ने शुरू किया अभियान।
आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मदों में किसानों को सरकार की तरफ से जो भी भुगतान किया जाता है या उसके लिए जो भी व्यवस्था की गई है उसको दलालों और बिचौलियों के चुंगल से मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि तोमर ने किसानों की मौजूदगी में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम योगी बोले कन्यादान की राशि अब 1 लाख, हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला के हर एक लाभार्थी को हर दीपावली में गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। परिवहन निगम की बस में 60 साल और इससे ऊपर की महिलाओं को फ्री में यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। बेटी के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही चुनाव के बाद 2 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में 51,000 रूपए कन्यादान देते हैं। अब ये राशि बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, उसके साथ आपको रिफाइंड ऑयल और चना भी दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने डबल योजनाओं का लाभ दिया है। दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपको महीने में 2 बार राशन मिलता है? क्या राशन के साथ रिफाइंड ऑयल और चना भी दिया जा रहा है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 13 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रूपए देगी दिल्ली सरकार। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 13 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में 13 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के कोरोना योद्धाओं ने महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और समाज की रक्षा करने का काम किया है और अपने जीवन का बलिदान दिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को उन खबरों का खंडन कर दिया कि देश की सेना जल्द ही हथियार रख देगी, हाथ खड़े कर देगी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने कीव नहीं छोड़ा है, वो वही हैं जहां रात भर भारी गोलाबारी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम कोई हथियार नहीं डालेंगे, हम अपनी सेना और अपने देश में विश्वास करते हैं, हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन जंग का असर, भारत में अप्रैल तक का ही खाद्य तेल भंडार मौजूद 2 दिन में 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं दाम। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है और इसका असर भारतीय बाजार पर अब पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह टकराव जारी रहा तो भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल देश में अप्रैल मध्य तक का ही सूरजमुखी का तेल का भंडार है। बढ़ते तनाव के कारण पिछले 2 दिन में तेल की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। दरअसल भारत सालाना 25 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है। इसमें 90% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है, क्योंकि ये दोनों देश ही तेल के बड़े निर्यातक हैं। पाम और सोयाबीन तेल के बाद देश में सूरजमुखी तीसरा ऐसा खाद्य तेल है जिसका बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, बारिश के साथ गिरे ओले। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली और शाम को बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ ही बारिश हुई। इसके बाद शुक्रवार रात दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। अचानक मूसलाधार बारिश और ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट आ गई। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के अन्य कई क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश और ओलावृष्टि के साथ हवा भी तेज चल रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आ गई है। हालांकि इस कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जरूर धीमा पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में ओलावृष्टि की आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में दिन में ही तापमान 23 डिग्री के आसपास पहुंचा, जिससे लोगों को दिन में ठंड का थोड़ा एहसास हो सका। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, साथ ही बारिश भी हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। हालांकि रविवार को धूप निकलेगी और मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।